अगर किसान राजनीति करने के लिए बैठे तो ये बीजेपी पार्टी वाले ये सत्ता में ये क्या कर रहे हैं? अगर हम राजनीति करें तो ये क्या कर रहे हैं? ये गरीब है क्या? ये बड़े बड़े हैं क्या? अरे निहत्ते किसानों पर लगातार अत्याचार करवाती आ रही है 9 महीने से, और ये राजनीति करे। अगर हमने राजनीति करनी होती ना तो आज बराबर में हमारे हाथ में लठ होता और इनका बक्कल उतार देते बीजेपी वालों का। अपनी दुष्यंत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, हमने भी तो बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दी थी, फिर हरियाणा में बीजेपी सरकार क्यों है? बीजेपी सरकार को, इस प्रधानमंत्री को, या तो अपनी औकात में रहो प्रधानमंत्री जी, वरना ये गरीब किसान मजदूर देश का जाग चुका है, आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा असर ये गरीब किसान मजदूर आपका करेगा। वो सरकार में बने हुए हैं तभी तो हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर वो सरकार में ना होते, वो किसानों के पक्ष में होते, तो हरियाणा में किसान पिछले 9 महीनों से रोडों पे नहीं बैठा होता। भाजपाई सरकार मैं कहूंगी कि ये गुंडों की सरकार है, तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र हमारा देश था, स्वतंत्र हमारा देश था, लेकिन इसने लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र हमारे देश को बना दिया। लठ के जोर पर ये तानाशाही करना चाहती है इस देश में। अब उनके साथ ऐसा ऐलान हो गया, आने वाली 7 पीढ़ी तक मेरे हिसाब से दुष्यंत सरकार वापस हरियाणा में आएगी नहीं। मेरा नाम प्रियंका और मैं हरियाणा के जींद जिला से आई हूँ, खटखट टोल प्लाजा से। आप यहाँ किसान पंचायत में जो आए हैं, आपको लग रहा है कि किसानों का हल हो जाएगा जल्दी से? हल तो बिल्कुल है। हल तो हमने बंगाल में भी किया इसका। ये तो बोल रहे थे बंगाल में भी इन्होंने तो छाती ठोक के दावा किया था, लेकिन बंगाल में भी इनका 100% इलाज किया। और अब यूपी में 2022 में चुनाव है, यूपी में भी इसका 200% इलाज ये किसान महापंचायत करेगी। जब तक यूपी का चुनाव नहीं हो जाता और ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम यूपी में भी ऐसे हमारी महापंचायतें होती रहेंगी। और जो ये योगी सरकार छाती ठोक करके कहते हैं ना कि लखनऊ आकर दिखाओ कि बक्कल उतार लेंगे, लेकिन हम इसको 2022 के अंदर दिखा देंगे। इस यूपी की जनता को पूरी की पूरी जन सैलाब इकट्ठा करके हमने जन क्रांति की एक चिंगारी छोड़ दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो अब 2024 में इस बीजेपी पार्टी का सत्यानाश करके ही उबड़ेगी। आपने जो कहा वो सारी राजनीतिक बातें हैं और आरोप लगाते हैं किसानों पर कि किसान जो है वो राजनीति करने के लिए बैठे हैं, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसान राजनीति करने के लिए बैठे तो ये बीजेपी पार्टी वाले ये सत्ता में ये क्या कर रहे हैं? अगर हम राजनीति करें तो ये क्या कर रहे हैं? ये गरीब है क्या? ये बड़े बड़े हैं क्या? अरे निहत्ते किसानों पर लगातार अत्याचार करवाती आ रही है 9 महीने से, और ये राजनीति करे। अगर हमने राजनीति करनी होती ना तो आज बराबर में हमारे हाथ में लठ होता और इनका बक्कल उतार देते बीजेपी वालों का। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे हिंसा की जो है थोड़ी सी महक आ रही है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि किसान चाह रहे हैं सरकार से भिड़ना। नहीं, सरकार चाह रही है किसानों से भिड़ना। इनका प्रशासन इतना गुंडा हो चुका है। ये भाजपाई सरकार मैं कहूंगी कि ये गुंडों की सरकार है, तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र हमारा देश था, स्वतंत्र हमारा देश था, लेकिन इसने लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र हमारे देश को बना दिया। लठ के जोर पर ये तानाशाही करना चाहती है इस देश में। लेकिन मैं इसको कहना चाहती हूँ बीजेपी सरकार को, इस प्रधानमंत्री को, या तो अपनी औकात में रहो प्रधानमंत्री जी, वरना ये गरीब किसान मजदूर देश का जाग चुका है, आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसा असर ये गरीब किसान मजदूर आपका करेगा। आप जो लठतंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरकार हमेशा कह रही है कि पहले किसान छेड़ते हैं उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है, सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं। किसान कहाँ से छेड़ते? 9 महीने से हमारे धरने चल रहे हैं और हमने 9 महीने से ये ऐलान कर रखा कि भाई कहीं भी हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। जो सत्ता में पार्टी है कहीं भी हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, लेकिन ये हमारा भाईचारा खराब करने के लिए आते हैं, हमारा भाईचारे को तोड़वाने के लिए आते हैं। इन जवानों और किसानों को आमने सामने करवाने के लिए आते हैं कि अपने माँ बापों को, इनके ही बेटा बेटी आज ये पुलिस में जो ये सीमा पर बैठे हैं, इन्हीं के बेटा बेटी है, इन्हीं का सिर फुड़वाने के लिए आमने सामने करते हैं। ये बीजेपी सरकार हमेशा से ही जाति धर्म के नाम पर बांटती आई है, हमारा भाईचारा तोड़वाती है। लेकिन अब इनके ये हथकंडे सारे फैल हो चुके हैं। इस देश की जनता जाग चुकी है और इस देश की जनता ने ये आगाज इस किसान आंदोलन से कर दिया कि 36 जाति का भाईचारा हमारा मजबूत हो गया। और ये बीजेपी सरकार अपने चाहे लाख हथकंडे अपना ले, अब इस बीजेपी पार्टी का विनाश, ये मैं कहूँगी कि यूपी जो है कि बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से इसके अच्छे दिनों की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इस बीजेपी पार्टी का, इस किसानों ने आज इसके विनाश की शुरुआत इस यूपी की धरती से ही कर दी है। ये समझ लेना मोदी सरकार। आप इनके साथ हैं? आप कहाँ से? मेरा नाम कविता गोयत, सरपंच खरकराम जी, मैं जींद हरियाणा से। जिस तरीके से हरियाणा में नेताओं राजनीतिक नेताओं जमीन पर नहीं आने दिया, प्रोग्राम नहीं करने दिया, आपको लगता है लोकतंत्र में ठीक है? देखिए, क्या लोकतंत्र वालों को ये नहीं लगता, जो वहाँ सत्ता में बैठे उनको ये नहीं लगता वो किसानों के साथ जो करें वो क्या सही है? हमने वोट बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को दी थी हरियाणा में, और फिर भी हरियाणा में बीजेपी सरकार है। दुष्यंत साहब ने करनाल कांड के बाद एक सवाल पूछा था किसानों से, भाई है ना,
यूपी और मतलब पंजाब की जो नेता हैं, तो फिर हरियाणा जाम क्यों है? तो मैं अपनी दुष्यंत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, हमने भी तो बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दी थी, फिर हरियाणा में बीजेपी सरकार क्यों है? जिस तरीके से आप दुष्यंत जी का नाम ले रहे हैं, दुष्यंत जी तो ये कहते हैं कि अगर किसान कसी से मारेगा तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मतलब सत्ता में जो बैठा है ना, वो अपनी बात मनवाने के लिए ना लोगों के ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। ये देखिए, वहाँ पर चार बार लाठीचार्ज हुआ है, तब भी किसान भाइयों ने अपने बचाव में लठ नहीं उठाए हैं। खेतों में जो किसान भाई पानी दे रहे थे, उनके पीछे से जब प्रशासन भागा है, तो वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में अगर वो उठाता है तो उसमें कोई मतलब दोष नहीं है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों करते हो, क्यों लाठीचार्ज करते हो और फिर ऐलान करते हो? सीधे सबके सिर टपकने चाहिए। अगर उनके सिर टपकाओगे तो वो भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। जो धाराएं मतलब सरकार किसानों पर लगा रही है, निहत्थे किसानों पर लगा रही है ना, तो मैं अपनी न्याय प्रणाली से गुहार लगाना चाहती हूँ, वही धाराएं 302 और 307 की धाराएं एसडीएम और उस एसएचओ के ऊपर लगनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि किसान जो है वो सरकार का इलाज जरूर करेंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार से टकराने के मूड में है और इस बारे में कोशिश भी की, लेकिन दुष्यंत जी तो सरकार में बने हुए हैं, उन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई। देखिए, वो सरकार में बने हुए हैं, तभी तो हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर वो सरकार में ना होते, वो किसानों के पक्ष में होते, तो हरियाणा में किसान पिछले 9 महीनों से रोडों पे नहीं बैठा होता, क्योंकि हमें पता है अगर वो सरकार में ना होते तो वो हमारे पक्ष में होते। अब उन्होंने अपने हाथ अपने आप कटवा लिए बीजेपी सरकार के साथ लग के, और अब उनके साथ ऐसा ऐलान हो गया, आने वाली 7 पीढ़ी तक मेरे हिसाब से दुष्यंत सरकार वापस हरियाणा में आएगी नहीं। चलिए, ठीक है सर, धन्यवाद। और किसी को बात करने भाई? बाकी कहाँ बैठे हैं? उधर बैठे हैं। सतमंती। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना तो मन को कहना ये कहना चाह रहे हैं, इतनी फसल हो, हम इतने पीछे होने लग रहे हैं, हम हमारी चाहिए जो मेहनत करा हुआ चाहिए हमने, ठीक है? जो हम मेहनत करते हैं उसका हमने फसल की पूरी तो इच्छा चाहिए। मजदूरी करते हैं, कुछ भी हाल नहीं सुन रहे हमारे, कितने दिन से हम खड़े हैं यहीं पर। किसान ने मेहनत पूरी नहीं मिली? नहीं जी, मोदी तो कह रहे हैं 2000 पैसे भी दे रहे हैं। 2000 पैसे महंगाई कितनी कर रखी है जी, वह तो आवे हैं, उस तो क्या पूरा फट गया, ठीक है? हाँ, क्या सुना? जो भी सी मैम थे तेरे समझ में कौन आई? जो भी सी मैम थे, 24 में। अच्छा, न्यू बताओ के को मोदी ने फिर न्यू का मोदी तो जाना चाहिए जमा, अरे या हमारी आनी चाहिए। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? लेकिन तो देखेंगे कौन आना चाहिए, कांग्रेस की कौन आवेगा, कौन डिसाइड करे? हाँ, उठाना चाहिए। अच्छा, आप करता है बहनी मैम 24 तो आए हैं जी, किसान हम भी, और किसान ना खातर आए हैं। इस मोदी साहब का कि मैंने मेरा गालना पड़ेगा रही तो नो बताओ, पेट्रोल बढ़ गया, वो नहीं घटता तो हमारे धान क्यों कर घट गए? किसान ना अकेले ले रहा, डीजल चल रहा है खेत में, पेट्रोल डीजल भी चल रहा है, डीजल बढ़ गया, वो नहीं घटता तो हमारे धान ना भाग क्यों कर घट गया है? दोनों बताओ आप कि मैं तो इनका होना चाहिए विराग। और हम किसान का पूरा ख्याल रखा, 2000 रुपये भी दे रहे हैं। किसान ना बदन रहे, अत्याचार कर रहे हैं जी, मजदूरी नहीं रही, खेतों में पानी भरया, नू मूंग फूल बो की बता क्या करांगे, धान हो तो फूल कितना बोवा है, यही है जी। जो आप हरियाणा में मान लो विरोध कर रहे हो नेताओं का, हरियाणा आने नहीं देंगे, दुष्यंत ने प्रोग्राम नहीं करने देंगे, खट्टर ने प्रोग्राम नहीं करने देंगे, अच्छी बात थोड़ी है। फिर जी और क्या करा भी, अब ये हमारी नहीं सुनते तो हम इनकी क्यों सुनांगे? इनकी रैली हम भी नहीं होने दे, हमारा कि मैं नहीं हलो होगा तो आपस में एक दूसरे की कोई नहीं सुनेगा, फिर देश में चल रहा हो किस तरह? किसाना की भी सुनेंगे तो जब हम इनकी सुनेंगे, भला किसाना की सुनो, ये भला तो किसाना की सुनेंगे तो हम इनकी सुनांगे, नहीं इनकी नहीं सुना जी। ये सरकार तो क्या ले रही है, हम तो किसानों की सुन रहे हैं। तीन कानून नहीं रद्द करेंगे इतना हम कुछ नहीं होने दिया, यह हमारी पक्की बात है। इसका मतलब आप सरकार की नहीं सुन रहे ना? हम सरकार की भी सुना जी, सरकार बनाई तो हमने बनाई होगी, आप थोड़ी बने हैं। ये हमारी नहीं कदर कर देता, इनकी हम क्यों करांगे? हैं? ठीक है जी।